सजीला मैडम ने आखिर पकड़वा ही दिया उस लड़के को जो खावर ने भेजा था। क्योंकि जैसे ही वो एक दूसरे को साथ देखते हैं तो सजीला को पता चल जाता है कि लो आज ही दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इसलिए वो शानी को जैसे ही कहती है और शानी जाके गिरबान से उससे गुलवा लेता है। वो सारी बातें खोल के सामने रख देता है कि हाँ जी मैंने ही ये सारा चक्कर किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ खावर भाई के कहने पे। लेकिन खावर शामिल करना चाह रहा है साथ शानजे को भी, क्योंकि वो चाहता है कि डूबे तो हम दोनों इकट्ठे ही डूबे। वो अकेले तो डूबना नहीं चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि होता कुछ इस तरह से है कि शानी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है शानजे पे, और वो कहता है कि देख लो किस होशियारी के साथ ये लड़की अपना काम कर रही है। आखिर क्यों ये ऐसा कर रही है, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन जैसे ही वो जाता है शानजे के पास और उसको कहता है कि आखिर तुम कब तक मुझे ऐसे ही धोखा देती रहोगी, कैसे मेरे साथ से ज्यादती कर सकती हो, ये सारा नाटक छोड़ क्यों नहीं देती। जिसको सुनकर शानजे कहती है कि मैं तुम्हें यकीन नहीं दिलाऊंगी और ना ही मैं तुमसे कहूँगी कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करने वाले। तुम्हारे दिमाग में वही फीड है जो तुम्हारी सजीला तुम्हारे दिमाग में डालती है। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं सोच सकते और ना ही कुछ और देख सकते हो। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है शानी कि मेरी सजीला पर इतने गहरे गहरे इल्ज़ामात क्यों लगाए गए हैं। लेकिन उस बेवकूफ़ इंसान को समझ नहीं आ रही है कि सारी एपिसोड्स उसने सजीला सजीला करते हुए ही गुजार दी हैं, और अब आकर भी ओशानजे का नाम नहीं ले रहा। और असल में दिखाया गया है कि उसकी खुदगर्जी को, कि वो कितना खुदगर्ज इंसान है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके मुंह पर शानजे का नाम नहीं है और उसके दिल में ज़रा सा एतबार नहीं है शानजे के लिए। और वो शानजे को अभी तक ऐसा ही समझता है कि वो गलत है और वही सारी गेम चला रही है और वही सारी गड़बड़ कर रही है। इसलिए उसकी माँ जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो। ये मेरी बात एक याद रखना कि अगर तुमने शानजे के साथ कोई इस तरह की हरकत की या ऊंचा बोलने की कोशिश की तो हम सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और ये फिर महाज ही समझता। जिसको सुनकर शानी कहता है कि वाह शानजे वाह, तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी माँ बहन भाई सबको मुझसे जुदा कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्ते मुझसे दूर करती जा रही हो। कैसी नागिन बनी बैठी हो तुम। जिसको सुनकर शानजे बेहद रोती है, लेकिन नादिया उसको खामोश कराती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे बेशक अपना रिश्ता दांव पर लगाना पड़ गया, मैं फिर भी लगा दूंगी, लेकिन तुम्हारे एहसानों को हम ऐसे रायगा नहीं जाने देंगे, बल्कि इनको चुका कर ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि शानजे कहती है कि अगर वो इंसान ठीक नहीं है दिल से मेरे साथ, तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दिल पे सिर्फ और सिर्फ सजीला है और इसलिए मैं कभी भी उधर शामिल नहीं हो सकती हूँ। लेकिन नादिया उसको काफ़ी हौसला देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सारी वक्ती बातें हैं, लेकिन जैसे ही सारा कुछ वक्त खोल के सामने रखेगा इसकी आंखें खुद खुल जाएंगी और उसको समझ आ जाएगी कि सजीला क्या थी और क्या है। लेकिन तुम परेशान मत हो, ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि एपिसोड्स ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा और शानी को भी पता चल जाएगा कि कैसे शानी की आंखें खुलेंगी। बहरहाल अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है शानजे और बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो अपनी माँ बाप को ये सारी बातें नहीं बताना चाहती है और उनसे छुपाना चाहती है। लेकिन जबकि उनकी कॉल आती है तो ये सारी बातें भूल भाल कर अपनी बातें लेके बैठ जाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और झूठा हंसना शुरू कर देती है कि मैं शानी के साथ बहुत ज़्यादा शानी ने सारी कुर्बानियाँ शानजे की खाक में मिला डाली हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, यानी कि जो आज तक वो करती रही उसके साथ, आज उसने बता दिया कि उसका कोई सिला नहीं है, कोई भी मोहब्बत नहीं उसके दिल में शानजे के लिए। शानजे अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि उसका इतने करने के बावजूद भी शानी उसका नहीं हो सका है, बल्कि हमेशा गलत ही मतलब लेता रहा है। लेकिन अब शानजे को घी जैसा कि सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस शानी के साथ भी टेढ़ा होना चाहिए, क्योंकि यही इसकी औकात है और इस पिज़्ज़ा बॉय को इसकी औकात याद दिलानी चाहिए, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और उस सजीला के प्यार में ये सब कुछ भूल चुका है कि शानजे उसकी बीवी है
और इतनी अच्छी बीवी है कि इसको कुछ भी याद नहीं है। बहरहाल अब उसको उसकी औकात याद ज़रूर करवानी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि शानज़े गई थी सजीला की माँ को मनाने के लिए और उसको कहने के लिए कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि इस सजीला को शानी की ज़िंदगी में शामिल होने दें। लेकिन उसकी माँ जो है उसने बहुत अच्छा करैक्टर अदा किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है शानज़े, तुम तो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ी कर रही हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये कैसी तबाही है मेरी बेटी, जहाँ पे जाएगी तबाही ही मचा देगी। और आप देखेंगे कि वो उसको कहती है क्या फ़िक्र मत करें, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ शानी को खुश करना चाहती हूँ। आगे से उसकी जो बहन है, माँ है इसकी सजीला की, वो कहती है कि बेटा शानी की ज़िंदगी में भी सुकून चाहती हो ना तो इसको कभी भी अपनाने की कोशिश मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि सजीला बड़े गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है आप क्या समझ रही हैं कि मैं आपकी मर्ज़ी के साथ चलने वाली हूँ? ऐसा मज़ीद अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करूँगी। शानी राज़ी है और मैं राज़ी हूँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर उसकी माँ जो है आग बगोला हो जाती है और कहती है कि देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी मर्ज़ी के बगैर चल के खुशियों के अंबार लगा लेती हो। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि मुझे अब किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि आपसे मैं परमिशन लूँ, इजाज़त लूँ और आप मुझे दे देंगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहरहाल मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप माने या ना माने। आप देखेंगे कि शानज़े को उल्टा शानी जलील कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुमने क्या महाज शुरू कर दिया है मेरी सजीला के बारे में। सजीला तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती नहीं, लेकिन तुमने उसके बारे में सोच सोच कर अपना बुरा हश्र कर लिया है। आखिर कब तक तुम ये हरकतें करोगी, कब तक तुम बाज नहीं आओगी? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आपको शायद इस बात की गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे सजीला का दिल दुखे, बल्कि मैं तो आपके फ़ायदे के लिए वहाँ पे गई थी। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ बटोरने जाती हो और सबके सामने अच्छा होने का नाटक करती हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना, आज तुम्हारी औकात मेरे सामने दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है। क्योंकि तुमने जो कुछ मेरी सजीला के साथ किया है, इस चीज़ की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। सजीला ने बुरे तरीके से भर दिया है शानी का दिमाग और उसको छोड़ने पर उसको मजबूर भी कर दिया है।